बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ करेंगे। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 4 था। ये बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है। पीछे हमने एक्सरसाइज 10.1 में थ्योरम 1 का इस्तेमाल किया था जो कि बहुत लेंथी प्रूफ था, इसका बहुत लंबा हो गया था। यहाँ पर हम थ्योरम 2 के ज़रिए इसको प्रूफ करेंगे तो ये बहुत आसानी से शॉर्ट में ये प्रूव हो जाएगा। तो पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। प्रूफ डेट, साबित करें कि क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, यानी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा, ये साबित करना है हमने। क्वाड्रिलेटरल दे रहा है हमें, वो पैरेललोग्राम साबित करना है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में कुछ चीजें भी बता रहा है कि क्वाड्रिलेटरल में इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमें गिवन में दे रहा है। तो मैं सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ। ये ले लिया मैंने ए बी सी डी। गिवन में हम लिख लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करने चाहिए जैसे हमें बताया गया है। ये गिवन का पार्ट है। तो जो डायगोनल ए सी था वो बाइसेक्ट कर रहा है ए से ओ तक की लंबाई और सी से ओ तक की लंबाई, ये बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ मैंने लिख लिया इसको। इसी तरह बी से ओ तक की लंबाई और ओ से डी तक की लंबाई जो डायगोनल बी डी है उसमें बराबर है। तो बी ओ और डी ओ बराबर हैं। ये हमने गिवन में लिख लिया। ये हमें दे रहा है और हमें प्रूव ये करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल इस मालूमात की बुनियाद पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, इस बुनियाद पर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो टू प्रूफ के हेडिंग में लिख लेते हैं कि ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा, ये साबित करना है। अब इसको साबित करने के लिए क्योंकि मैं थ्योरम 2 का इस्तेमाल करूंगा, तो थ्योरम 2 में हम जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई सी भी दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट भी हो, लंबाई के एतबार से बराबर भी हो, और वही दोनों अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों, तो ये दो मालूमात अगर दो अपोजिट साइड्स में होंगी कि दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हैं, पैरेलल भी हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है। यही काम हम यहाँ पर करेंगे। इसी बात के जरिए हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों एंगल में बना लेता हूँ। अब अगर आप गौर करें साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल में, साइड एंगल साइड इस ट्राइंगल में, दोनों में बराबर हैं। तो ऐसे एस पोस्टुलेट में यहाँ पर लगाना चाहता हूँ इन दोनों ट्राइंगल के अंदर। ये दो ट्राइंगल हैं हमारे पास। इसमें अगर पहले ट्राइंगल में मैं डिसाइड कर लेता हूँ ए ओ बी, इस तरह कॉरस्पॉन्डेंस ले रहा हूँ, एक टिक मार्क वाली साइड से दो टिक मार्क पे जा रहा हूँ, तो दूसरे ट्राइंगल में भी एक से दो टिक मार्क वाली साइड पे जाना पड़ेगा। तो ये बनेगा सी ओ डी। तो एक ट्राइंगल में आपको डिसाइड करना होता है, फिर दूसरे में उसी के हिसाब से आप लेते हैं। और कॉरस्पॉन्डेंस के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डेंस मैंने ले ली ट्राइंगल ए ओ बी और ट्राइंगल सी ओ डी की कॉरस्पॉन्डेंस से, जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहे हैं। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ए ओ सी ओ कॉन्ग्रुएंट है गिवन के एतबार से, यहाँ भी देख सकते हैं, और यहाँ में डायगोनल का पार्ट है ये, तो इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट है। इसके बाद ये जो एंगल है ए ओ बी है, ये जो एंगल है सी ओ डी है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। यहाँ मैंने लिख दिया इसको, एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट एंगल सी ओ डी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम। इसके बाद इस ट्राइंगल में ये ओ बी और दूसरे ट्राइंगल में ओ डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है गिवन के एतबार से। यहाँ मैंने लिख दिया गिवन के एतबार से। तो साइड एंगल साइड दोनों ट्राइंगल में बराबर हैं, तो दोनों ट्राइंगल ही कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे एस पोस्टुलेट। अब यहाँ से क्योंकि दोनों ट्राइंगल बराबर हैं तो मैं दो मालूमात लूंगा, एक एंगल की मालूमात लूंगा बाय सीपीसीटी और एक साइड की मालूमात लूंगा। तो मैं लेने लगा हूँ ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ हमने लिख दिया ए बी और सी डी कॉन्ग्रुएंट है बाय सीपीसीटी। इसके अलावा ये एंगल 1 और ये एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट है, ये मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 हमने कॉन्ग्रुएंट ले लिया बाय सीपीसीटी। इसी तरह से बाय सीपीसीटी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी ए बी और सी डी। एंगल क्यों लिए? क्योंकि उससे हम पैरेलल भी साबित करने लगे हैं। कॉन्ग्रुएंट तो साबित हो गई ना, इन्हीं दोनों साइड्स को पैरेलल भी साबित करना है। तो इस डायगोनल का मैं इस्तेमाल करूंगा ट्रांसवर्सल के तौर पर। और ये साइड और ये साइड देखें एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, यहाँ हमने प्रूफ किया एंगल 1 और एंगल 2। तो लाइंस जो ए बी और सी डी हैं वो पैरेलल होंगी। कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम है ये। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी और सी डी पैरेलल होगी, कन्वर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल भी आ गई। अब अगर ऐसा है कि दो अपोजिट साइड्स पैरेलल हों और कॉन्ग्रुएंट हों, तो थ्योरम 10.1.2 कहता है कि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। तो इस बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ कि साइड्स पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं।
तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड कॉन्ग्रुएंट, ये लिख दें, या थ्योरम 10.1.2 लिख दें, एक ही बात है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होगा। ये कन्वर्स है हमारे थ्योरम 10.1.1 का। तो थ्योरम 10.1.1 में ये गिवन दिया गया था कि पैरेललोग्राम है, और प्रूफ ये करना था कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, और यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट गिवन में दिया जा रहा है, और प्रूफ हमने ये करना था कि ये पैरेललोग्राम होगा, यानी कन्वर्स प्रूफ किया है। तो इट मीन्स कि डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ये वाली प्रॉपर्टी कन्वर्स में भी हमेशा ट्रू होती है। तो इस सवाल से हमें ये बात पता लगती है। तो होप कि आपको ये आसान सा प्रूफ समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं उसका आंसर कर दूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।